दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। चुनाव के बीच किसानों ने दिखाए तेवर, कहा बीजेपी ने हमें दिल्ली जाने से रोका, अब हम उन्हें अपने गाँव में नहीं घुसने देंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहाँ तमाम दलों ने प्रचार को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं हरियाणा और पंजाब के कुछ गाँवों में बीजेपी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी उम्मीदवारों के चुनावी अभियान पर स्थानीय लोगों और किसानों ने ब्रेक लगा दिया है। बीजेपी कैंडिडेट्स को किसानों के तीखे सवालों का भी सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि जिस तरीके से सरकार ने उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया, अब वे बीजेपी नेताओं को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। अगली बड़ी खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा, आईबी से खतरे का मिला था इनपुट। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। आईबी के इनपुट के आधार पर गृह मंत्रालय ने उन्हें ये सुरक्षा कवर देने का फैसला किया है। बीते कुछ समय से चुनाव आयोग पर विपक्षी दलों की ओर से आरोप भी लगाए गए हैं कि वो सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, विपक्षी दलों पर एक्शन लिया जा रहा है, जबकि भाजपा के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने होम मिनिस्ट्री से मांग की है कि बंगाल में अर्धसैनिक बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां सुरक्षा के लिए तैनात की जाएं, ताकि चुनाव बिना किसी दखल के हो सकें। अगली बड़ी खबर, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री चारधाम यात्रा के लिए 10 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण। दरअसल चारधाम यात्रा के लिए 10 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। पर्यटन विभाग गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलने का समय तय होते ही इस बात का ऐलान करेगा। श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख और समय पहले ही तय हो चुका है। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग ने अनौपचारिक रूप से ये तय कर लिया है कि 10 अप्रैल से सभी धर्मों में दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, और मजबूत होगा एनडीए, राज ठाकरे आज एनडीए में होंगे शामिल, देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा खुलासा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के बीच महाराष्ट्र में चर्चाएं जोरों पर हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे जल्द ही बीजेपी गठबंधन से हाथ मिलाने वाले हैं। राज ठाकरे के दिल्ली दौरे और अमित शाह से मुलाकात के बाद कयास तेज भी हुए, लेकिन तारीख का ऐलान नहीं हो पा रहा था। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज ठाकरे की मन से पीएम नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन देने की घोषणा आज ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हाईकमान से चर्चा पूरी होने के बाद राज ठाकरे अब जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, गरीबों को घर पर मिलेगी छूट, 24 घंटे में होगा ट्रेन टिकट रिफंड, नई सरकार के 100 दिनों का प्लान तैयार। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान का दौर शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। 4 जून को देश को नई सरकार मिल जाएगी। खबरें हैं कि इससे पहले ही कई मंत्रालयों ने 100 दिनों के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके निर्देश खुद पीएम मोदी ने दिए हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नई सरकार के शुरुआती 100 दिनों में ब्याज पर सब्सिडी, स्लीपर वंदे भारत समेत कई योजनाएं शामिल हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिल करने वाले यात्रियों के लिए मात्र 24 घंटे में रिफंड की योजना बनाई है। साथ ही एक सुपर ऐप लॉन्च करने की भी तैयारी है, जिसकी मदद से यात्री टिकट बुक करने और ट्रेन ट्रैक करने जैसी सेवाओं का फायदा ले सकेंगे। उधर आवास मंत्रालय ने शहरी आजीविका मिशन का दूसरा चरण शुरू करने की योजना बनाई है। रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय शहरी गरीबों के लिए आवासीय लोन के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि सभी मंत्रालयों और विभागों ने योजनाएं तैयार कर ली हैं और कैबिनेट सचिव इनकी समीक्षाएं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि रेलवे ने नई सरकार के शुरुआती 100 दिनों में कई बड़े तोहफे देने का प्लान बनाया है। अगली बड़ी खबर, रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर से दे दिए चुनाव लड़ने के संकेत, बोले मैं अमेठी में बड़े अंतर से जीतूंगा चुनाव। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने के साफ संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता बड़े अंतर से उनकी जीत सुनिश्चित करेगी। खास बात है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली उत्तर प्रदेश की सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पार्टी अगले सप्ताह रायबरेली और अमेठी को लेकर बैठक कर सकती है। अगली बड़ी खबर, ईडी और सीबीआई को लेकर चुनाव आयोग के बाहर धरना दे रहे थे टीएमसी के 10 सांसद, तो घसीटकर ले गई पुलिस। दरअसल केंद्र जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर शिकायत करने पहुंचे टीएमसी के कम से कम 10 सांसद चुनाव आयोग के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल हैं। इसके थोड़ी ही देर के बाद दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और सांसदों को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक टीएमसी सांसदों ने चुनाव
आयोग से मांग की थी कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के चीफ को पद से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी और एनआईए का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए उनके चीफ पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बता दें कि टीएमसी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। टीएमसी नेता डोला सेन ने कहा कि भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्षी नेताओं को झूठे केस में फंसा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इन जांच एजेंसियों के चीफ को तुरंत हटा देना चाहिए, जिससे कि चुनाव में हर दल को समान मौका मिले। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी तरीके से चुनाव से पहले ही हमारे नेताओं को गिरफ्तार करवा लेना चाहती है। जितने भी सांसद वहां पर धरना दे रहे थे, सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बड़ी खबर, सांसदों को हिरासत में लिए जाने के बाद अब गवर्नर के घर जा पहुंचा टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल। कहा, दिल्ली में हमारे नेताओं को पुलिस ने क्यों घसीटा। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिए जाने के संबंध में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के लिए राजभवन पहुंच गए। टीएमसी सूत्रों के अनुसार अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के आवास पर मुलाकात की और शिकायत दर्ज कराई और पूछा कि दिल्ली में हमारे नेताओं को आखिर पुलिस ने क्यों घसीटा है। अगली बड़ी खबर, मुस्लिम लीग वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, मोदी जी के भाषणों में केवल आरएसएस की बू आती है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के हमले पर पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के वैचारिक पूर्वजों ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजों और मुस्लिम लीग का साथ दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों में केवल आरएसएस की बू आती है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है और उसके नेताओं के बयानों में राष्ट्रीय अखंडता व सनातन धर्म के प्रति शत्रुता दिखाई देती है। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है और कहा कि मोदी जी के भाषणों में केवल आरएसएस की बू आती है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने देश की जनता से कर दिया बड़ा वादा। कहा, यदि हम सत्ता में आए तो खत्म कर देंगे अग्निवीर योजना। दरअसल मध्य प्रदेश में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यदि इस बार इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ 6 महीने का प्रशिक्षण लेकर कोई भी अग्निवीर चीनी सैनिकों का सामना नहीं कर सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सैनिकों को 5 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। आप परिणाम समझ सकते हैं, हमारा बेटा अग्निवीर शहीद हो जाएगा, फिर हमें बताया जाएगा कि उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा क्योंकि वो अग्निवीर है। आपको ना तो कैंटीन की सुविधा मिलेगी और ना ही पेंशन की मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। अब चुनावी वाहनों में जीपीएस लगाएगा चुनाव आयोग। दरअसल चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदान के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी वाहनों में जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि इस संबंध में मतदान कर्मियों को सूचना भेज दी गई है। अधिकारी ने कहा कि जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग चुनाव से एक दिन पहले वितरण प्रसारण केंद्र और प्राप्ति केंद्र से मतदान केंद्र तक ईवीएम मशीन और अन्य मतदान सामग्री की आवाजाही की निगरानी करने और ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि लाते समय कोई छेड़छाड़ ना हो। मतदान के बाद उन्हें स्ट्रांग रूम में ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने अखिलेश यादव और कांग्रेस की चुनाव आयोग से कर दी शिकायत, कड़ी कार्रवाई की मांग। दरअसल बीजेपी ने चुनाव आयोग में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने अखिलेश यादव की शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव से जुड़े कानूनों का उल्लंघन किया है, असत्यापित तथ्यों पर भारत विरोधी टिप्पणियां की हैं। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को सौंपे पत्र में कहा कि अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत और दूसरे देश में हत्या कराने को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने आरोप लगाया है कि इस तरीके की भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार द्वारा विदेशों में हत्याएं करवाई जा रही हैं। तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर आरएसएस के नाम पर एक फर्जी संगठन बनाकर भाजपा के बारे में नकारात्मक बातें फैलाने का भी आरोप लगाया है। भाजपा ने चुनाव आयोग से इन मामलों का संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगली बड़ी खबर, भारत के बाद अमेरिका में भी बीजेपी का हो रहा धुआंधार प्रचार। मोदी के समर्थकों ने अमेरिका के 16 शहरों में निकाली रैली। दरअसल अमेरिकी राजधानी में लिंकन स्मारक से लेकर ईस्ट कोस्ट में प्रतिष्ठित गोल्डन ब्रिज तक पीएम नरेंद्र मोदी के सैकड़ों समर्थकों ने लोकसभा चुनावों में उनकी जीत के लिए रैलियां निकाली हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के 400 से ज्यादा सीट जीतने की उम्मीद जताई है। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूएस द्वारा मोदी का परिवार मार्च रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये रैली
सैन फ्रांसिस्को, ह्यूस्टन और अटलांटा सहित लगभग 16 शहरों में निकाली गई हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के आरोपों पर जयराम रमेश ने बोला जबरदस्त हमला। बोले हम राम के पुजारी हैं और वो राम के व्यापारी हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी द्वारा लगातार कांग्रेस को सनातन विरोधी कहने के आरोपों पर अब जयराम रमेश ने कांग्रेस पार्टी का बचाव किया है। पीएम मोदी लगातार चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण को जानबूझकर अस्वीकार करने का आरोप लगा रहे हैं। अब इस पूरे प्रकरण पर पार्टी का बचाव करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि वो कार्यक्रम पूरे तरीके से राजनीतिक था, इसीलिए हमने निमंत्रण को सम्मान पूर्वक अस्वीकार किया। जयराम रमेश ने जोर देकर कहा कि हम राम के पुजारी हैं और बीजेपी के लोग राम के व्यापारी हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। कांग्रेस के प्रवक्ता राजू बागमारे शिवसेना शिंदे गुट में हो गए शामिल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता राजू बागमारे आज शिवसेना में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में राजू बागमारे ने सार्वजनिक तौर पर शिवसेना में एंट्री ले ली। राजू बागमारे लंबे समय तक कांग्रेस के प्रवक्ता रहे। इससे पहले वो कई बार मीडिया में पार्टी का रुख सार्वजनिक तौर पर बता चुके हैं। ऐसे में अब उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का समर्थन किया है। इस दौरान राजू बागमारे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मौजूदा उथल-पुथल और उसके कुछ नेताओं की गंदी राजनीति के कारण मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, 10 साल में पहली बार पीलीभीत पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। नाराज नेताओं ने भी भरी हुंकार। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी आज पीलीभीत में चुनावी जनसभा करने पहुंचे। 10 साल के कार्यकाल में ये पहला मौका है जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने कहा कि मोदी के नाम की दुनिया में धूम है, हम सभी उनके विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। इस दौरान उन नेताओं ने भी हुंकार भरी जो चुनावी समर में नाराज बताए जा रहे थे या फिर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। इसमें सबसे पहला नाम बीएल वर्मा का है। हालांकि उन्हें जब टिकट नहीं मिला तब दावा किया जाने लगा कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी ने उन्हें मनाया और मंगलवार को वो पीएम मोदी के मंच पर भी नजर आए। बीएल वर्मा ने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के नारे का भी समर्थन किया है। अगली बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय कांग्रेस पार्टी बन गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ से लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस युक्त हो गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब बीसीपी यानी भारतीय कांग्रेस पार्टी बनती जा रही है। अगली बड़ी खबर, टीएमसी के साथ में खड़ी हो गई आम आदमी पार्टी। मंदिर मार्ग थाने के बाहर दिल्ली पुलिस और सौरभ भारद्वाज में हो गई तीखी बहस। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज टीएमसी नेताओं से मिलने मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी बहस हो गई। आपको बता दें कि इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियां और सरकारी कामकाज को निष्पक्ष चुनाव आयोग के तहत आना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी नेताओं पर ईडी और एनआईए की छापेमारी हो रही है उससे पता चलता है कि केंद्र सरकार इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष को चुप कराना चाहती है। टीएमसी सांसदों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को नई दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया है। उनकी मांग है कि जिन 4 एजेंसियों ईडी, सीबीआई, आईटी और एनआईए ने तांडव मचा रखा है उनके प्रमुखों को बदला जाना चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबा सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।